32 बार वाले फॉर्मूले में ये डकार आना बहुत ज़रूरी है। जब आप खाना खाओगे तो नोटिस करना, रोटी फिनिश होते होते आपको एक डकार जरूर आएगी। और ये खुद भारद्वाज सर ने बोला था, और वो सच में जो भी वो कुछ बता रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सच में सब कुछ हो रहा है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं अनुपमा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा ब्लॉग्स एंड ब्यूटी में। मॉर्निंग हो गई है, बेटी को हमने स्कूल भेज दिया है और अभी मैं पी रही हूँ अपना ये ग्रीन टी। गर्म पानी हमने पी लिया है और ये ग्रीन टी मैं पी रही हूँ। और ये मैंने कल धुले थे बहुत सारे कपड़े, तो बस वही लाई थी और उसके बाद से रख दी थी। फोल्ड करने का टाइम नहीं था, तो बस वही मैं फ़ोल्ड करके अभी रख रही हूँ। और मुझे एक सिस्टर थी, उनका क्या नाम था, आर्या, आर्या आई थिंक, आर्या। और उसके आगे क्या था वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने पूछा कि मैम क्या इस 32 बार वाले फॉर्मूले में ग्रीन टी पीना ज़रूरी है? तो सिस्टर मैं बताना चाहूँगी कि ये कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 32 बार फार्मूला हम अपना रहे हैं तो उसमें ग्रीन टी ही पिएँ। बहुत सारी हमारी बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, वो ग्रीन टी नहीं पी रही हैं। बिना ग्रीन टी पिए ही उनका वज़न लॉस हो रहा है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं पियो। लेकिन हाँ, 32 बार का जो फार्मूला है खाने का, जो भी आप खाती पीती हो जो भी, तो हर एक बाइट को 32 बार चबाकर ही खाना है, ठीक है? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन टी हम पिए। तो मैं तो इसलिए पीती हूँ क्योंकि ग्रीन टी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है हमारी बॉडी के लिए और वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो जब हम कुछ कर रहे होते हैं किसी चीज़ पर, कोई भी कार्य, तो यही होता है कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट दें। तो बस वही मैं यही सोचती हूँ कि अगर हम ग्रीन टी पीते हैं तो मुझे और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जल्दी वेट लॉस होगा, बस इसलिए हम पीते हैं। तो देखिए यहाँ मैं नहा वहा के हो गई हूँ तैयार और चलिए अब चलते हैं किचन में, ठीक है? तो मैं खाना भी वहाँ पर काफ़ी कुछ मैंने काम कर लिया था और देखिए अभी आ गए हैं किचन में। और आज मैं बना रही हूँ राजमा। तो राजमा हमारा बन गया है। रेसिपी हमने शेयर नहीं किया, आप लोग बोलोगे तो मैं शेयर कर दूँगी। वैसे 1-2 बार हमने इसकी रेसिपी शेयर करा है। तो मैं इसको मैश कर रही हूँ। राजमा होने के बाद थोड़ा-सा मैं ऐसे मैश कर देती हूँ तो ग्रेवी भी खूब अच्छी गाढ़ी-गाढ़ी और स्वाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये राजमा हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, हो गया है। तो लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी ये कसूरी मेथी, जो कि एकदम 4 चाँद लगा देगा स्वाद में। और ये तो हमारे किचन का किंग है कसूरी मेथी, मैं हर सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ, बहुत पसंद है मुझे। धनिया की पत्ती नहीं थी, ख़त्म था, वो मैं नहीं डाल पाई इसमें, होता तो डाल देती और भी अच्छा लगता। और ये मेरी लास्ट रोटी बन रही है, एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में एक हाथ से रोटी। ये देखिए फुली-फुली सी रोटियाँ मेरी हो गई है तैयार। तो आज राजमा, चावल और रोटी बन रहा है। ये देखिए आज चावल भी बनाया है हमने, राजमा के साथ अच्छा लगता है ना। तो बस मैंने सभी को खाना दे दिया है और मैंने अपना भी खाना निकाल लिया है, ये देखिए। और राजमा, सैलेड और चावल और एक रोटी। और ये चावल भी मैं बाबू को भी खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी। और एक रोटी में मेरा फ़िलहाल पेट भर जाने वाला है, लेकिन राजमा से थोड़ा मैं चावल टेस्ट करूंगी। तो आज मैंने नाश्ता नहीं किया था, मैं ये बता दूं, और मैं डायरेक्ट आज खाना खा रही हूँ। तो जो कुछ भी मैं, जैसे भी मैं कर रही हूँ अपने ये 32 बार के फार्मूला में, मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो क्यों मैं खाना खा रही हूँ ये भी मैं बता देती हूँ। और जैसे कि मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, मैंने बताया है ऑलरेडी। मेरे वहाँ खाना मॉर्निंग में ही बनता है, बट ये 32 बार जो मैं कर रही थी तो मैंने दोपहर में खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि भारद्वाज सर का जो मैंने वीडियो देखा था उसमें मतलब यही सब था कि मॉर्निंग में वही पानी पीना है, गर्म पानी, अजवाइन पानी, जो भी हो, ग्रीन टी, एप्पल, और नाश्ते में आप कुछ ओट्स वगैरह ले लो या फिर चीला ले लो, ये सब। तो मेरा वहाँ ना दोपहर में खाना नहीं बनता, तो मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? क्योंकि ठंडी का समय है, खाना जो है दोपहर में, दोपहर तक बिल्कुल ठंडा हो जाता है, फिर उस खाने को गर्म करके खाना बेस्वाद हो जाता है और मज़ा नहीं आता फिर खाने में। तो मैंने क्या किया ना, आज से ये चेंज कर दिया मैंने
कि मैं नाश्ता स्किप कर देती हूँ और ग्रीन टी और फ्रूट और वही जो पानी पीना है, अजवाइन पानी, जीरा पानी, जो भी, वो लेने के बाद मॉर्निंग में जो खाना सभी लोग खाते हैं मैं भी उस टाइम पर खाना खा लिया करूँ। और उसके बाद मुझे जो भूख लगती है शाम तक बीच में, तो मैं क्या करूँगी, फ्रूट्स ले लिया करूँगी। और जो कुछ भी अगर मेरा मन होता है खाने को, फ़िलहाल इसमें तो ऐसा है नहीं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसा नहीं है। तो मैं उस हिसाब से अपना खाना ले लिया करूँगी, खा लिया करूँगी। तो बस आज मैंने मॉर्निंग में ही खा लिया। और खाना मेरे वहाँ दोपहर में क्यों नहीं बनता है, मैंने पहले के ब्लॉग में बता रखा है, बट मेरे जो न्यू व्यूअर्स हैं मैं उनको बता देना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं दोपहर में कभी आ पाते हैं, कभी नहीं आ पाते हैं, लेट लपेट आते हैं और टिफ़िन ले जाना नहीं चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं फिर खा पाऊँगा। और एक तो ये हो गया, और दूसरी बात, मेरे जो इन लॉस हैं वो लोग हैं डायबिटिक पेशेंट, चावल खाना नहीं चाहते हैं और उन लोग को भी दोपहर में भूख नहीं लगती है कहते हैं। तो और जनरली खाना दोपहर का दाल चावल ही होता है, तो बस इसीलिए चावल बनता नहीं है। तो दोपहर में नहीं हो पाता है खाना, इसीलिए नहीं बनता है मेरे वहाँ। तो मॉर्निंग में जो कुछ भी बनना होता है मॉर्निंग में ही बनता है। और जैसे चावल ये नहीं है कि नहीं बनता है, कभी कभी बनता है। जैसे आज राजमा बन गया तो चावल उस पर अच्छा लगता है, तो चावल बन गया, मटर हो गया, पनीर हो गया, ये सब जब बनता है तो तभी चावल बनता है। नहीं तो ऐसे डेली के खाने में दाल चावल दाल सब्जी रोटी यही रहता है डेली का खाना, ठीक है। तो बस इसी वजह से नहीं बनता है। तो इसीलिए आज मैंने नाश्ता नहीं किया, डायरेक्ट खाना खा लिया है। और देखते हैं दिन में किस तरह से क्या होता है। अगर भूख भूख लगेगी तो बस वही फ्रूट ले लेंगे, दूध भी रहता है, दूध भी पी सकती हूँ। तो मेरा पेट गया है भर, और ये 2 टुकड़ा रोटी बचा हुआ है, चावल बचा हुआ है। चावल मैंने थोड़ा बाबू को खिला दिया, अभी ये बचा हुआ है। तो आप लोग यकीन नहीं कर रहे हो, तो सोच रहे हो कि ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ? झूठ बोल के मेरा क्या फायदा होने का? वाकई में मेरा पेट भर गया। आप लोग एक बार फॉर्मूला ही आजमा के तो देखो, सच में पेट भर जाने वाला है आपकी एक रोटी में। और सबका खुराक के हिसाब से होता है, जो जैसा डाइट करता है, जो जैसा खुराक खाता है उस हिसाब से होता होगा। तो जब मैं डाइटिंग कर रही थी तो मैं 1 रोटी खा रही थी, तो 1 रोटी खाने की मेरी हैबिट बनी हुई है। उसके पहले भी मैं 2 ही रोटी खाती थी। तो अब या तो वो हैबिट बनी हो, या तो फिर इस 1 रोटी से मेरा पेट ज़्यादा भर रहा है। तो जो मैं पहले डाइट में जो मैं रोटी खाती थी, उस रोटी से मेरा पेट नहीं भरता था, मैं अपने आप को रोकती थी। लेकिन देखो ये डकार मेरी आ गई। और सविकार सर का कहना यही है कि आप खाना खाते समय जो 15-20 मिनट के बाद अगर जो आपको एक डकार आएगी, तो वो डकार क्यों आती है? क्योंकि आपको आपकी बॉडी को जितना खाना चाहिए होता है वो उतना मिल गया होता है, इसलिए वो डकार आती है। तो ये बात आपकी सर बिल्कुल सच में सही है, क्योंकि मेरा पेट भर गया है और मुझे अभी डकार आया। लेकिन मैं थोड़ा सा 2-3 चम्मच चावल ही बचा है, मैं इसको फिनिश करूंगी और सैलेड भी मैं खाऊंगी, क्योंकि यही खा के आज मुझे दिन भर रहना है। और शाम वाम को देखेंगे, भूख लगेगी तो फ्रूट खा लेंगे। तो थोड़ा सा बचा है चावल, 2 ही 3 चम्मच है, 3 चम्मच होगा मुश्किल से, क्योंकि बाबू को मैंने आधा खिला दिया। तो मैं इसको फिनिश कर लूँगी। तो देखा आप लोगों ने, 32 बार चबाकर खाना खाने का यही राज है कि वो आपको एक्स्ट्रा खाना खाने नहीं देगा 32 बार अगर हम चबा करके खाते हैं तो। 32 बार वाले फार्मूले में ये डकार आना बहुत ज़रूरी है। जब आप खाना खाओगे तो नोटिस करना, रोटी फिनिश होते होते आपको एक डकार ज़रूर आएगी। और ये खुद भारद्वाज सर ने बोला था, और वो सच में जो भी वो कुछ बता रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सच में सब कुछ हो रहा है। वो बता रहे थे 1 रोटी में आपका पेट भर जाएगा, 1 रोटी से ज़्यादा आप नहीं खा पाओगे। तो रियली ऐसा हो रहा है, मेरे साथ तो हो रहा है। तो मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। और खाना खाते खाते एक डकार आएगी आपको। वो क्यों आएगी डकार? कि आपकी जितनी बॉडी को खाना चाहिए वो ज़रूरत पूरी हो गई है, इसलिए वो डकार आएगी। तो वो सच में जब मैं खाना खा रही थी मेरा पेट भर गया था और फिर वो डकार आया मुझे। पेट बहुत ज़्यादा मेरा भर गया फिलहाल। और तो मैंने खाना खा लिया, देखा आप लोगों ने। और अभी मैं जाऊंगी बाहर बाबू को लेकर के, मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँगी। और धूप है और मॉर्निंग का भी टाइम है, तो ठंडा भी हो रहा है काफ़ी।
तो मैं जा रही हूँ, नहाई हूँ, तो उसके बाद से फिर मैं धूप में नहीं गई हूँ, तो ठंडा ठंडा सा काफ़ी लग रहा है। तो जाके थोड़ी सी बॉडी भी गर्म कर लूँगी, विटामिन डी भी मिल जाएगा और मेरा वॉक भी हो जाएगा खाना खाने के बाद का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। खा के हम इस तरह से अपना वॉक कर लेते हैं और बाबू का भी हमारे घूमी घूमी हो जाता है, उनको लेकर के थोड़ा घुमा देते हैं और धूप भी हम लोग थोड़ा खा लेते हैं और विटामिन डी भी इसी बहाने मिल जाता है, तो बहुत फ़ायदे हैं इस तरह से वॉक करने के। तो उधर हमारे ससुर जी बैठे हुए हैं, तो मैं बाबू को दे के उनके चली आऊँगी। और यहाँ देखिए बाबू हमारा इसमें एसी में क्या डाल दिया है, वैसलीन, और न्यू बिल्कुल था, हस्बैंड ले आए हुए थे और ये इसमें घुसा दिया। हम ढूंढ रहे थे क्या हुआ तो यहाँ देखिए मिल रहा है मुझे आज। तो देखिए अभी टाइम है 4:30 बजे का और मैं फ्रूट्स खा लूँगी। सभी के लिए मैंने काटा हुआ था, तो सब लोग उधर बैठ के खा रहे हैं। मैं अपना रूम में लेकर आ गई हूँ, आराम से मैं बैठ के फुर्सत से खाऊँगी। और इधर मैंने अपना ग्रीन टी भी ले लिया है। तो फ्रूट खाने के बाद कुछ देर बाद मैं ग्रीन टी पी लूँगी, क्योंकि मैं रात तक मिलाकर 3 बार ग्रीन टी पीती हूँ। तो मैं आराम से यहाँ पर बैठ के खा लूँगी। और मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने बोला कि दी इतना भर के ग्रीन टी नहीं पीते हैं। तो मैं बता दूँ सिस्टर, पता है मुझे कि भर के ग्रीन टी नहीं पीते हैं। एक नॉर्मल जो कप होता है ना, उसी से मैं लेती हूँ ग्रीन टी। जो मेरा ग्रीन टी है ना, वो चाय पत्ती वाला है, बहुत कड़ू लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक जो नॉर्मल कप होता है उससे भर के लेकर और इस वाले कप में डाल देती हूँ मैं, और इसमें मैं पानी मिला लेती हूँ। तो इससे पीने से ना मुझे कड़ू नहीं लगता है और आराम से मैं पी लेती हूँ। तो बस इसीलिए ग्रीन टी की क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, और जो डीप करने वाला ग्रीन टी होता है ना, वो इतना कड़ू नहीं लगता है, स्वाद में बेकार भी नहीं लगता है, बट वो मैं नहीं पीती हूँ। मैं ये वाला पत्ती वाला जो ग्रीन टी आता है वही मैं लेकर के पीती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बाबू से चल रही है मस्ती, मैं उनके साथ खेल रही हूँ और कपड़े भी पहना रही हूँ, बहुत हंस रहे थे वो। तो चलिए आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा 32 बार फार्मूला का रिजल्ट देखने के लिए 1 महीने बाद का। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।